हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज की जो एक क्लास है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि आज की दोस्तों इस क्लास में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन जो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक भी प्रश्न को आप मिस मत करना। और आज की क्लास दोस्तों पूरी देखना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं आता हो तो नोट जरूर करें। और दोस्तों, आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम में दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन इन क्वेश्चन से बनेगा जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं, क्योंकि आज के जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं दोस्तों, वे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करें तो इन क्वेश्चन को जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्तों पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। बट उससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपके भी मोबाइल फ़ोन पर हमारी डेली रात को जो 8:30 बजे क्लास होती है दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों हम आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। तो दोस्तों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्लीज़ दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा उन्हें आप अपनी कॉपी पे नोट जरूर करें। और दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उन्हें भी अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए, चाहे आप HPSSC के एग्जाम की तैयारी करो या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करो, इसके अलावा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, ऋषभदेव, पाशर्वनाथ, महावीर या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर दोस्तों आपको एग्जाम में आ जाता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो पाशर्वनाथ है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। कितने दोस्तों? 23वें तीर्थकार थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे ऋषभदेव। और दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। आपको दो याद रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। और फिर लास्ट के दोस्तों 23वें और 24वें। लास्ट कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। और दोस्तों 23वें कौन थे? तो पाशर्वनाथ। आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। और दोस्तों, महावीर स्वामी से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में। और दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे हुआ? तो दोस्तों, महावीर स्वामी जी का जो जन्म होता वह होता कुंडाग्राम, वैशाली में। वैशाली पड़ती है कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। कब हुआ था? 540 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है। और दोस्तों, मृत्यु पूछे आपसे कि महावीर स्वामी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी दोस्तों 468 BC में। 540 BC में हुआ था क्या? जन्म। और 468 BC में हुई थी क्या दोस्तों? मृत्यु। और कहाँ पे हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? तो वह हुई थी दोस्तों पावापुरी में। कहाँ पे दोस्तों? पावापुरी में। कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये भी पड़ता है बिहार में। और दोस्तों, महावीर जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम त्रिशला था। आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला भी। तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया या फिर कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों जो पहला उपदेश दिया था वे दिया था कहाँ पे? तो वे दिया था सारनाथ में। तो ऑप्शन जो भी इसका बी बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता लुम्बिनी में। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बन भी चुका है आपके एग्जाम में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। और दोस्तों, बात आए कि कब हुआ? तो 563 BC में। कब हुआ था? 563 BC में। और दोस्तों, कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। फिर दोस्तों बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वे हुई थी 483 BC में। और दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो वे हुई थी कुशीनगर में। दोस्तों कहाँ पे? कुशीनगर में। और इनसे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। दोस्तों, जैन धर्म जी के बचपन का नाम था वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा। और दोस्तों,
एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे जो बनता है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो बोध गया है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अशोक किसका पुत्र था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक का दादा कौन था? दोस्तों अशोक का दादा था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। ऑप्शन तब हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह था बाघ। क्या था दोस्तों? बाघ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। को बता दें दोस्तों कि सभी के सभी क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है, तो आप इन्हें जरूर नोट करें दोस्तों। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे दोस्तों? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो वह बनाया था उसने कन्नौज को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो वह की थी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया। तो दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। और दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने टोटल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनबी ने टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। और मोहम्मद गजनबी को दोस्तों मूर्ति भंजक भी कहा जाता है क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ते थे। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो वे थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। किस मुगल बादशाह की हुई थी दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो दोस्तों वे हुई थी किसकी? तो वे हुई थी हुमायूं की। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वे सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो दोस्तों याद रखना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन और ऐबक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों घोड़े से गिरकर हुई थी और वे उस समय पोलो खेल रहे थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कुतुब मीनार किसने बनाई दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा किया वे इल्तुतमिश ने किया। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु द्वारा किया गया था। दोस्तों आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो भी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों? तो ऑप्शन इसका सी पूरी तरह से राइट हो जाएगा, शिवाजी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। अगर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की दोस्तों तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें, क्योंकि दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन बना था कि शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया। तो दोस्तों उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो गलत आंसर करके आए थे। तो क्वेश्चन बना था दोस्तों कि शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया। तो आंसर क्या था? तो आंसर था 1864 में। आपको याद रखना है 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और दोस्तों शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वे किस गवर्नर जनरल को जाता है। तो दोस्तों वे जाता है लॉर्ड डलहौजी को। याद रखना है आपको किसको? लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की। दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो वे की थी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की भी स्थापना की थी।
किसने? दयानंद सरस्वती ने। और पिछली बार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में। आपको याद रखना है, पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों आर्य समाज किया मैंने आपको बता दिया दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो हुई थी ढाका में। याद रखिएगा, ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू दोस्तों आपको बताना है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो काफी जी क्वेश्चन आई होप कि सभी को आता होगा। दोस्तों बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन इसका जो वो बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्होंने पूछा है। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। दोस्तों रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह या फिर लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल जो वो लाल ग्रह है। आपको याद रखना है मंगल जो वो लाल ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों सौरमंडल का वह बृहस्पति जो वो सबसे बड़ा ग्रह है। आपको याद रखना सबसे चमकीला दोस्तों ग्रह जो वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आप सब इसे नोट करिए। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों समताप मंडल में। ओजोन परत जो पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। हमने पहले भी वाला क्वेश्चन डिस्कस करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात से संबंधित स्थल कौन सा है? हरिकेन चक्रवात से संबंधित स्थल दोस्तों कहाँ पे आते हैं? हरिकेन चक्रवात तो वे आते हैं मैक्सिको की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट धारा किस महासागर से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन नोट करिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम्बोल्ट धारा दोस्तों प्रशांत महासागर से संबंधित है। कहाँ किससे दोस्तों? पैसिफिक ओशन से। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रशांत महासागर से संबंधित है हम्बोल्ट धारा। अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो नोट करिएगा, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों वे बनेगा थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हजारों झीलों का समूह किसे कहा जाता है? दोस्तों 1000 झीलों का समूह कहा जाता है फिनलैंड को। चीनी का कटोरा दोस्तों किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा तो वे कहते हैं क्यूबा को। किसको? क्यूबा। ऑप्शन बी। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? दोस्तों मध्य रात्रि का देश कहते हैं नॉर्वे को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। तो अगर आप दोस्तों चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप इन क्वेश्चन को नोट जरूर करें। काफ़ी हेल्प होगी आपको आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वह है राजस्थान। राजस्थान जो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वह है गोवा। और अगर आपको एग्जाम में आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वह है सिक्किम। याद रखिएगा सभी के सभी क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लखनऊ जो वो किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए है गोमती, बी है हुगली, सी है मूसी, डी है क्षिप्रा। दोस्तों जो लखनऊ है वे गोमती नदी के किनारे बसा है। किस नदी के? गोमती नदी के। नोट करिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सभी के सभी क्वेश्चन को नोट आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना दोस्तों जो टिहरी बांध परियोजना है वह उत्तराखंड राज्य में। किस में? उत्तराखंड राज्य में। और दोस्तों
टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन बन चुका है तो क्वेश्चन नोट करना है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो है कहाँ पे? तो है उत्तराखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लीजिएगा ध्यान से और बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में, ऑप्शन ए राइट आंसर। कोलकाता दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कौन सी नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता की दोस्तों कैपिटल पूछे तो कहाँ पे है? तो कोलकाता की कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु में। चलिए दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, असम, मणिपुर, सिक्किम या फिर ओडिशा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान जो वो मणिपुर राज्य में स्थित है। और दोस्तों मणिपुर राज्य में एक झील भी है जिसका नाम है लोकतक झील। और दोस्तों लोकतक झील पर ही ये वाला जो नेशनल पार्क है ये बना हुआ है। कौन सा? दोस्तों आपको बता दें कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि लोकतक झील पर बना हुआ है और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। तो क्वेश्चन को नोट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं भी आई होगी तो भी इन क्वेश्चन को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों जरूर इन क्वेश्चन को नोट करें। और दोस्तों ऐसा ही डेली इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा दें। और दोस्तों बात करें कि आपके जो क्लर्क एग्जाम को बहुत ही कम समय बचा है और जो IT के एग्जाम को भी बहुत ही कम समय बचा है। दोस्तों अब आपका सबसे पहले क्लर्क का एग्जाम होगा, तो अब जो IT वालों के लिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे भी 12 के बाद ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों 12 के बाद ही आएंगे। 12 तक तो अब GK को अपने कंप्लीट कर लीजिएगा। HP GK और जो हम डेली यहाँ पे GK लाते हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके दोस्तों नेक्स्ट वीक जो वो पूरे वीक जो IT वालों के लिए कंप्यूटर के ही क्वेश्चन आएंगे और एक्स्ट्रा हम अदर क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे दोस्तों नेक्स्ट वीक, क्योंकि 19 दिसंबर को आपका JOIT का एग्जाम होना है जिसमें कि 120 कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं और अदर 50 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके GK, HP GK, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग जो कि हम दोस्तों डेली करते हैं और कर भी चुके हैं। रीजनिंग भी हम कर चुके हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करिएगा। और चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।